हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 3 टू लर्न कि कैसे क्या काम करता है और उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो काम कैसे करेगा। अब जैसे हमने सबसे फर्स्ट डे पे पढ़ा था लॉगिन सिस्टम, नेक्स्ट डे पे हमने पढ़ा कि हम जब ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कैसे वर्क करता है वो। उसके बाद अब हमने लॉगिन भी कर लिया, ऐड टू कार्ट भी कर दिया। अब हमारा मेन जो इसमें आगे प्रोसेस पे आता है वो होता है हमारा ऑर्डर प्लेस करना। ऑर्डर प्लेस करना यानी कि हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, जो हमने कार्ट के अंदर ऐड किया है उस ऑर्डर को हम प्लेस करेंगे और अपने तक मंगाएंगे। तो उसके प्रोसेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो यही आती है कि हम ऑर्डर को जब प्लेस करते हैं तो पीछे बैक एंड में ऐसा क्या चलता है कि वो हमारा ऑर्डर चेक भी हो जाता है, हमारा एक यूनिक आईडी भी उसको साइन हो जाती है, कैसे वो प्लेस होने के बाद हम तक आ भी जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे एंड हेयर्स अ सिंपल फ्लो दैट हाउ अ प्रोडक्ट इज बीइंग प्लेस्ड। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें यूजर एक्शन, यानी कि जो हमारा फ्रंट एंड पे होता है। द प्रोसेस बिगिन व्हेन द यूजर क्लिक्स द प्लेस ऑर्डर बटन। At this stage, the cart, delivery address, and other necessary details have been selected, ensuring a smooth transition to the next step. हम सबसे पहले अब इसमें क्या करते हैं, अब जैसे आपने कभी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी वेबसाइट विजिट्स की होंगी अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए, तो उसमें वो क्या करता है, सबसे पहले हमसे एक हमारा एड्रेस मांगता है, पिन कोड वगैरह मांगता है, हमारी नेसेसरी डिटेल्स मांगता है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जिससे ये क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो परफेक्टली उसके साथ सिंक कर जाए। लाइक अगर मैंने अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया और मैं अगर उसको प्लेस कर देता हूँ तो वो आके कॉल कैसे करेगा, इसलिए फ़ोन नंबर भी ज़रूरी होता है, हमारा एड्रेस भी ज़रूरी होता है, पिन कोड भी ज़रूरी होता है। सो अब नेक्स्ट आता है रिक्वेस्ट सेंट, यानी कि रिक्वेस्ट कैसे जाती है। अब रिक्वेस्ट सबको पता है एपीआई के थ्रू जाती है, लेकिन इसमें बात आती है कि रिक्वेस्ट में होता क्या क्या है, वो कैरी क्या क्या करता है अपने साथ। सो सबसे पहले एक फ्लो डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें आता है यूज़र क्लिक बटन, यानी कि द यूज़र इनिशिएट्स द ऑर्डर प्लेसमेंट प्रोसेस बाय क्लिकिंग अ बटन। इसमें सबसे पहले क्या करता है, यूज़र एक बटन के ऊपर क्लिक करता है जिससे कि हमारा ऑर्डर प्लेस होता है। उस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक रिक्वेस्ट जाती है हमारी एपीआई के थ्रू सर्वर पे। दिस एप्लीकेशन सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर वी एन एपीआई। यूज़र आईडी इंक्लूड्स, इसमें जो यूज़र आईडी होती है वो भी आती है। यूज़र आईडी हमारी एक ऐसी आईडी होती है जो एक यूनिक आईडी होती है हर एक यूज़र के लिए, जो जो उसने कभी भी ऑर्डर किया होगा। द रिक्वेस्ट इंक्लूड्स द यूज़र आईडी टू आइडेंटिफाई देम। ये हमारी बेसिकली इसलिए काम आती है क्योंकि इसी से हमें पता चलता है किस यूज़र ने क्या चीज़ हमें ऑर्डर करी है। एक पर्टिकुलर एक ऐसी आईडी जो हर यूज़र के लिए यूनिक होती है। नेक्स्ट आता है कार्ट आइटम इंक्लूडेड, यानी कि पूरा एक टेबुलर फॉर्म में इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है यूज़र आईडी, नेक्स्ट कि हमारा कार्ट में क्या क्या ऑप्शन था, नेक्स्ट उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ऐसे पूरा एक ये टेबुलर फॉर्म में आप इसको इमेजिन करके इसको आगे लेके चल सकते हैं। द रिक्वेस्ट लिस्ट द आइटम्स द यूज़र इंटेंड टू परचेज। उसके बाद आता है एड्रेस इंक्लूडेड। द रिक्वेस्ट स्पेसिफाइज द डिलीवरी लोकेशन। ये हमारा सबसे मेन चीज़ इसलिए होती है क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम किस प्रोडक्ट को हम कहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ऑर्डर वैलिडेशन प्रोसेस, यानी कि जब हम ऑर्डर करते हैं तो उसको वैलिडेट भी तो करना ज़रूरी है कि हमारा उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर वो ऑर्डर जा रहा है या वो नहीं जा पाएगा, या क्या उस ऑर्डर पे ऐसा है कोई हमारा हैंडल विद केयर का कोई ऐसा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेगा, चेक इफ़ आइटम आर इन कार्ट। सबसे पहले वो चेक करेगा कि उस कार्ट में जो पर्टिकुलर पर्सन या यूज़र है उसकी कार्ट में वो चीज़ है या नहीं है। अगर कार्ट एम्प्टी है तो प्रोसीड किसके साथ करेंगे, तो इसलिए कार्ट में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वो चेक करता है स्टॉक, यानी कि वही चीज़ हमारे स्टॉक में है या नहीं है, वो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। देन वो चेक करता है एड्रेस वैलिडेशन, यानी कि वो कंफर्म करता है कि उस एड्रेस पे हमारी डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देन वो प्राइस को कैलकुलेट करता है अकॉर्डिंग टू डिलीवरी। लाइक हम जैसे देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतने ज़्यादा हमारे डिलीवरी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए प्राइस भी कैलकुलेट करना पड़ता है। उसी पूरे फ्लो के साथ हमारे पूरा ऑर्डर वैलिडेट होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर क्रिएशन। If all validations are successful, a new order is created in the database. At this point, a unique order ID is generated for tracking purpose. अब एक ऑर्डर आईडी हर एक पर्टिकुलर यूज़र को अपने हर एक ऑर्डर पे एक आईडी मिलती है जो बहुत यूनिक होती है। उस यूनिक आईडी का मतलब होता है हम उस आईडी को डाल के हम अपना ये चेक कर सकते हैं वो प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में ये भी पढ़ेंगे कि हम एक प्रोडक्ट को ट्रैक कैसे करते हैं और वो ट्रैक होता कैसे है रियल टाइम में, वो कैसे हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, ऐसा कौन सी एल्गोरिथम यूज़ की जाती है जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को हम अपना ट्रैक कर सकें। नेक्स्ट आता है ऑर्डर स्टेटस सेट, यानी कि उसके बाद हमारे ऑर्डर का जो स्टेटस होता है वो भी सेट होता है। लाइक सर इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक हमारा होता है जिसमें कि हम प्रीपेड करते हैं, यानी कि जो हमारा ऑर्डर है वो प्रीपेड है। एक हमारा होता है कैश ऑन डिलीवरी, तो इसमें ऑर्डर के स्टेटस भी होते हैं कि हमारी पेमेंट पेंडिंग है या क्रिएट हो चुका है या डिलीवर हो चुका है, ऐसे कि उसकी कौन सी स्टेटस है। नेक्स्ट आता है रीडायरेक्ट टू पेमेंट,
उसके बाद हमें रीडायरेक्ट किया जाता है पेमेंट के साथ। अगर किसी की पेमेंट पेंडिंग है या किसी का कोई पेमेंट करना चाहता है तो हमें रीडायरेक्ट कर देता है पेमेंट से। आफ्टर द ऑर्डर इज क्रिएटेड द यूजर इज रिडायरेक्टेड टू द पेमेंट पेज। इट इज क्रूशियल टू नोट दैट नो पेमेंट हैज़ बीन मेड एट दिस स्टेज विच इज़ इंपॉर्टेंट इनसाइट फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक अभी किसी ने कोई पेमेंट नहीं करी थी, इस पर्टिकुलर स्टेज पे अब हम उस स्टेज पे हैं कि हमें पेमेंट करनी है अपने किसी भी ऑर्डर के लिए, ताकि वो ऑर्डर हमारे नाम पे आ जाए। नेक्स्ट आता है टेम्परेरी रिजर्वेशन। टेम्परेरी रिजर्वेशन होता है जैसे कि हम अपने कोई भी ऑर्डर बाय किया, उसके भी हमने पेमेंट नहीं करी, तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए टेम्परेरी रिजर्व हो जाएगा, ताकि हम उसकी पेमेंट थोड़े आगे जाके यानी कुछ घंटों में या कुछ वेबसाइट्स पर होता है कुछ दिनों में हम उसकी पेमेंट कर सकें। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आइटम मे बी टेम्परेली रिजर्व फॉर द यूजर। दिस रिजर्वेशन हेल्प्स प्रिवेंट ओवर सेलिंग। ओवर सेलिंग मतलब कि उस एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में और मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ, वो टेम्परेरी रिजर्व हो रहा है। टेम्परेरी रिजर्व इसलिए हो रहा है कि हर कोई उसको अगर खरीदना चाहता है और वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, एक लास्ट पीस बचा है हमारे स्टॉक में और मैं चाहता हूँ वो मैं खरीद लूँ, तो मैं उसको क्या करूँगा, बाय के ऊपर जैसे जैसे मैं प्रोसेस करूँगा उसके बाद जब मैं पेमेंट पे हूँ और तब तक किसी और ने भी उसके साथ उसकी पेमेंट सक्सेसफुल कर दी, तो इसी की वजह से वो वहाँ पर हमारा क्लैश ना हो, हमारे टेम्परेरी रिजर्व कर दिया जाता है। जो पर्सन पहले इनिशिएट करता है यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको मिलेगा, इसलिए हमारा ये रिजर्व कर देते हैं। इसका सबसे मेन पॉइंट होता है योर ऑर्डर इज नॉट कन्फर्म्ड व्हेन यू क्लिक प्लेस ऑर्डर, इट इज़ क्रिएटेड। वो ऑर्डर क्रिएट किया जाता है, वो प्लेस नहीं होता जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं कर देते या हम अपनी सारी नेसेसरी डिटेल्स नहीं देते। बैक एंड में बहुत सारा प्रोसेस चलता है इसमें। अब उस प्रोसेस के लिए यहाँ पर एक स्टेयर ये हमने बनाई है जिसमें कि हमें हर एक स्टेप्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले यूज़र क्लिक करेगा, उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी एपीआई के थ्रू सर्वर के पास, देन वैलिडेट करेगा सर्वर कि हमारे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या हमारा कैसे है कैसे नहीं है। फिर हमारा होता है ऑर्डर क्रिएट किया जाता है एक यूनिक यूज़र आईडी के साथ, फिर ऑर्डर आईडी के साथ हमारा वो प्रोडक्ट क्रिएट होता है। लास्ट में पेमेंट पेज आता है हमारा, हम पेमेंट करते हैं, ऑर्डर हमारे नाम पे आ जाता है और कुछ दिन में वो डिलीवर हो जाते हैं। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस होता है हमारा। And this was all about that how a order is being placed by a user from anywhere. Thank you so much and stay connected for more videos. In tomorrow's video we will learn that how payment is done by a user on any website. Like अगर हम कोई पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो बैक एंड में इतना सिक्योर कैसे रहता है कि वो आपस में एक पेमेंट मोड हो सके, हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो सिक्योर कैसे रहता है जब हम पेमेंट करते हैं। सो दिस वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास. Thank you so much and stay connected for more videos.